ओम शांति। 23/3/2022 आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 7390। देखो आज मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। बड़े ध्यान से मुरली सुनना, अव्यक्त मुरली है। रूलिंग और कंट्रोलिंग हमारे में कहाँ तक आई है वो बाबा चेक कर रहे हैं। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष 2 बातों में बच्चों की चेकिंग कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है वो आज बाबा देख रहे थे। देखो जैसे स्थूल शरीर की कर्म इंद्रियों को हम कंट्रोल से चलाते हैं ना, जब चाहे जैसा चाहे वैसे हम चला सकते हैं और चला भी रहे हैं। लेकिन कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां चलाते हैं वैसे मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, अर्थात मन बुद्धि संस्कार को जब चाहा जहां चाहो वहां कितना समय लगा सकते हो। ऐसे कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आई है, ये भगवान चेक कर रहे थे कि हमारे में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कहां तक आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। देखो ब्राह्मण जीवन में हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन? परमात्मा। हम उनके बच्चे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हैं। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य स्वरूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कार के ऊपर बहुत कंट्रोलिंग रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात इष्ट की भक्ति करने जितना समय चाहो विधि से वो करते हैं। ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति, खुशी मिलती है। लेकिन राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जीवन है। अंडरलाइन, राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जीवन है। यह संगम युग भले छोटा सा एक जन्म है, लेकिन उसमें सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो वैसे भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं बनते हो। भक्तमाला वाले भक्त अलग है, लेकिन आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी आत्मा की भक्ति विशेष है। देखो हमारी भक्ति भी विशेष है तो हमारा ब्राह्मण जीवन भी विशेष है, तो हमारा राज्य पद जो सतयुग त्रेता है वो जीवन भी विशेष है। आदि से अब तक, आदि मतलब सतयुग से अभी ब्राह्मण जीवन अंतिम जन्म तक, ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रहती है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। जितना हमारा अपने मन पे बुद्धि पे और संस्कारों पे कंट्रोल रहेगा तो हम स्व पर राज्य कर सकेंगे, और जो स्व पर राज्य करते हैं वो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संगम और नियम में चला सकती है। तो क्या देखा, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं, लेकिन यथाशक्ति। देखो बाबा कहते हैं जिसको डबल विदेशी मतलब फॉरेनर्स अपनी भाषा में कहते हैं समथिंग अक्षर यूज करते। समथिंग, हम कुछ भी बोलें शक्ति कितनी है तो बोलेंगे समथिंग। इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे, माइट तो कहेंगे, लेकिन ऑल नहीं कहेंगे। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। स्व पर राज्य करना, अपने मन बुद्धि पर राज्य करने के लिए ये तीनों चीजों पे कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, अर्थात स्व को चलाने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर 1 आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है
तो ऑटोमेटिक नंबर पीछे चला जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वो दूसरों को भी सहज चलाता है। खुद में अगर कंट्रोलिंग पावर है तो वो दूसरों को भी सिखाएगा, अर्थात वो हैंडलिंग पावर आती है, मतलब वो दूसरे को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा और खुद को भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो देखो बाबा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कितनी जरूरी है। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार को स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार द्वारा हैंडल करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना और बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना ये बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कहते हैं। देखो भगवान के साथ प्यार करना, भगवान के साथ अनुभव करना, भगवान के साथ प्रीत की रीत निभाना बहुत सहज लगता है, लेकिन दूसरे इंसानों के साथ मतलब ब्राह्मण आत्माओं के साथ या संपर्क संबंधों में समथिंग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है, प्यार में निभाना सहज हो जाता है। जिससे प्यार होता है ना, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलता भी प्यार लगता है। सदैव दिल में अनुभव होता है, जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। देखो गुंबज में जैसे आवाज होता है ना, तो वो लौटकर आपके पास आता है। ऐसे बाप से अटूट और अति प्यार है, अखंड प्यार है, तो श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी नंबरवार होते हुए भी अपना आत्मिक प्यार और अखंड प्यार से चलना है। वैरायटी प्रकार की आत्मा रहेगी, लेकिन बाबा कहते हैं सबके साथ बाबा जैसा प्यार करते हैं वैसा करना है, दिल का प्यार होना चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं को सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है ना। बाप ने हर एक आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में डाला है। अगर वो आत्मा ब्राह्मण परिवार की हमको पसंद नहीं है, फिर भी भगवान ने अपने परिवार में लाया है, तो कुछ सोच समझ कर लाया होगा ना। अपने आप तो नहीं लाया, बाप ने लाया। तो बाप को सामने रख के हर एक आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार करना चाहिए। किसी भी आत्मा की कई बात आपको पसंद नहीं आती, तब भी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यह नहीं रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया, अवश्य कोई विशेषता है तब तो बाप ने पसंद किया ना। शुरू से बाप दादा बच्चों को यही सुनाते हैं कि मानो 36 गुणों में किसी के 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी है, वो विशेष है। तो बाप ने उसको पसंद किया, मतलब 35 गुण नहीं है वो नहीं देखा, लेकिन एक गुण है वो देखा। तो आपने क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण है कि इसने भगवान को पहचान लिया। हिम्मत रखी ना, बाप से प्यार है। बाप से प्यार करने की विधि है जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं है। साधारण रूप में ब्रह्मा के तन में भगवान को पहचान लिया, तो ये ताकत उस आत्मा में है। भले 35 गुण नहीं है, 36 में से 35 गुण नहीं, एक गुण तो है ना जो भगवान को पहचान लिया। तो आपने आपकी कमजोरी को देखा है क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना। भगवान ने कभी हमारी कमजोरी नहीं देखी, फिर भी हमारी हिम्मत बढ़ाई ना, हमको सदा आगे रखा ना। वैसे आपने भी सभी आत्माओं को, ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माओं को ऐसे ही प्यार करना चाहिए। आत्मिक और स्नेही प्यार द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति ही दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। सामने वाले को कैसे हैंडल करके लेना है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द कौन से मालूम है? देखो पहला शब्द है वाई, फिर कहते हैं वाई और फिर कहते हैं व्हाट। देखो वाई मतलब क्यों,
व्हाट मतलब क्या, और व्हाट मतलब चाहिए, मतलब वांट मतलब चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर दो और एक शब्द डालो। वाई आए तो एक शब्द बोलो वाह, और व्हाट शब्द आए तो बोलो वाह, और व्हाट शब्द आए तो बोलना वाह। वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। कौन से 3 शब्द? क्यों, क्या और चाहिए। ये 3 शब्द कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को कम कर देते हैं। उस दिन भी सुनाया था ना, ये बाप दादा खेल देखते हैं बच्चों का। योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र कर रहा है और बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई, जितना बुद्धि को बैलेंस करना करता है उतना बंदर आके बैठता है। देखो बाबा कहानी सुना रहे, ये चित्र दिखा रहे कि देखो पहले भी ये बात सुनाई थी बाबा ने कि योगी मतलब हम योग कर रहे, योगी योग लगा रहा है, बुद्धि एकाग्र चित्त करने की भी कोशिश कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई, क्या दिखाई वो चित्र में? जितना बुद्धि को बैलेंस करने जाता है वो योगी, उतना बंदर आके बैठ जाता है। ये तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं। कौन से तीनों बातों के? तो बैलेंस क्या हो गया, हलचल हो गई ना, बैलेंस नहीं रहा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त करते हैं। कौन से? क्या, क्यों और चाहिए। ये 3 शब्द हमारे बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देते। भगवान से प्यार करने में जो हम एकाग्रता चाहते वो नहीं होती। और कुछ नहीं तो पूछ ही हिलाता रहेगा, बंदर आराम से तो बैठता नहीं है। मतलब दिमाग में अगर ये 3 बातें चल रही है तो मन शांत थोड़ी होता है। तो बंदर भी आकर जब बैठेगा तो कुछ नहीं तो पूछ तो भी हिलाएगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है, वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं। अच्छा, बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, ये भी तो पास विद ऑनर की निशानी नहीं है। क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि आत्माएं नहीं हो, विश्व को किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना हम इनके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं है, दूसरे स्थान पर सेवा करेंगे। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाल दी तो आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देगी। क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है तो कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं होगी। देखो बाबा ने हमारे में हमेशा उम्मीद रखी ना, हाँ, कभी ना उम्मीद तो नहीं रखी ना। तो अगर बाप हमारे में उम्मीद रखता है तो हमको भी उन आत्माओं में उम्मीद रखकर उनको आगे बढ़ाना है। बाबा कहते जहाँ प्यार है, टीचर से बाबा बातें करते, जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं। पताका भी क्षमा पर कुर्बान होता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान होता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार में परसेंटेज अंतर होता है। देखो बाबा कहते अगर आपको कोई बात में मुश्किलात लगती है तो जरूर आपका प्यार में परसेंटेज है। बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत रखने वाली और दूसरों को भी हिम्मत के निमित्त बनाने वाली। टीचर नहीं तो टीचर नहीं बनी, नहीं तो टीचर बनी क्यों? टीचर माना स्टूडेंट के निमित्त, कमजोर को हिम्मत दे, आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, ये कभी हिम्मत ही नहीं होगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। देखो बाबा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हमारे में से कम क्यों होती है, ये बाबा बता रहे थे। कभी भी वाई मतलब क्या, क्यों, चाहिए, ये भी नहीं करना है।
जैसी आत्माएं आए उन आत्मा के साथ एडजस्ट करना है, उनके साथ संस्कार मिलन की रास करनी है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मदते बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्वयं की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा में प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि में टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। प्लेन बुद्धि होकर सेवा भी करनी है तो साथ में योग भी करना है। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। सभी प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों ही पावर्स मेरे पास है, जिससे मैं स्व पर राज्य करती हूँ। आज बाबा ने बताया कि बच्चों में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर यथाशक्ति है, तो हमको रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार को रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से स्व पर मैं आत्मा राज्य करती हूँ। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से चलाने की शक्ति दे रही है। मैं आत्मा परमात्मा प्यार में लवलीन होती जा रही हूं। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ में प्रवाहित होती जा रही है। परमात्मा की सुनहरी रंग की पवित्रता की किरणें, हीलिंग एनर्जी मुझ आत्मा और शरीर दोनों को निरोगी बना रही है। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ बनती जा रही है। ओम शांति, ओम शांति।